हाँ जी बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट। तो इसमें हमने जस्ट एक गो थ्रू करेंगे, स्टार्टिंग से बस पढ़ चुके हैं, वैसे तो हम ये वाला थोड़ा सा ये करते हैं। चलो, हाँ जी, इसमें हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के हमारे कौन से सिस्टम हैं, पहले तो ये देखो, हमारे दो सिस्टम है बॉडी के अंदर, कौन कौन से हैं? एक नर्वस सिस्टम, दूसरा दूसरा कौन सा है? एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले तो कोऑर्डिनेशन का मीनिंग ही बताया हुआ है। क्या है कोऑर्डिनेशन का मीनिंग? जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन मिल करके कोई काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। इट इज द प्रोसेस through which two or more organs interact and complement the functions of one another, right? For example, activities of lungs, heart, kidney, nerves are coordinated. तुम्हारे बुक में एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे मान लिया हम तेज तेज एक्सरसाइज करके आए हैं, तो हमें ज्यादा सांस लेनी पड़ती है। क्यों लेनी पड़ती है? ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए। क्यों लेते हैं वो ज्यादा ऑक्सीजन? ताकि टिश्यू को ज्यादा ऑक्सीजन मिले। और टिश्यू को ज्यादा ऑक्सीजन किसके थ्रू मिलेगी? एल्वेओलाई में पहले आएगी जो ऑक्सीजन है, फिर वहां से ब्लड वेसल के अंदर आएगी, ब्लड वेसल लेकर के जाएगा टिश्यू के पास। तो ब्लड वेसल भी तेजी तेजी से वो कैसे सर्कुलेट करेगी? हार्ट जल्दी जल्दी पंप करेगा ब्लड को, तभी, राइट। तो कितने सारे ऑर्गन्स हो गए ना इन्वॉल्व, और फिर वापस से जब नॉर्मल आते हैं तो सारे मिल करके फिर उसको नॉर्मल में हमारी बॉडी को लेकर के आते हैं, राइट। तो इन सभी कामों में कैसे हेल्प करते हैं, ये सारा हम इसमें पढ़ने वाले हैं। मतलब किस तरह से नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में ये पढ़ेंगे हम, राइट। तो इसमें दो सिस्टम आते हैं बच्चों, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये अब इसके बाद देखते हैं न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम एक ही बात है। ये क्या है? न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन, राइट। ये भी हम जान चुके हैं अच्छी तरह से कि क्विक कोऑर्डिनेशन का ये एक अच्छा मीडियम है। और एंडोक्राइन सिस्टम है, ये केमिकल इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है। किसके थ्रू? हॉर्मोन्स के थ्रू। ठीक है, हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर हार्मोन स्क्रीट होते हैं जिसके थ्रू हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, राइट। ये स्लो मीडियम है, ये फास्ट मीडियम है, राइट। तो चलो अब देखेंगे न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम में क्या क्या पढ़ने वाले हम? ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, न्यूरॉन्स के बारे में, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड ब्रेन। तो ये सारे पार्ट्स हैं, ये समझ लो हमारा एक एक करके टॉपिक हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले चलते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। आज हमारा यही कवर हो जाए, काफी है। तो न्यूरल सिस्टम इन ऑल एनिमल्स कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड न्यूरॉन्स आर, बच्चों ये भी नोट करना, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन्स विच कैन डिटेक्ट तीनों चीजें, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। किसी भी तरह के स्टिमुलाई को वो ये तीनों करते हैं। देखो कैसे, मान लीजिए को गर्म टच हो गया तो डिटेक्ट, हमारी स्किन डिटेक्ट कर रही है ना, हमारी स्किन सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन को मैसेज दे रही भी कोई गर्म है, ये ठंडा है, पता लगता है ना हमें। ऐसे तो है नहीं कि जला दो हमें पता ही ना लगे, ऐसे तो नहीं होता। डिटेक्ट भी कर रही है और रिसीव भी कर रही है स्टिमुलस को, और ट्रांसमिट भी कर रही है स्टिमुलस को। ये जो हमें टच करने वाला पता लग रहा है ना, इसको बोल देते हैं ये हमें ये स्टिमुलस ले रहा है, फिर वो इम्पल्स जनरेट करेगी जो हमें फिर एकदम हाथ खींचेंगे। तो ये सारा इसमें पढ़ेंगे हम, कैसे इम्पल्स जनरेट हुआ, कैसे कंडक्शन हो रहा है इम्पल्स का, कैसे फिर आगे कैसे स्टिमुलस गया ब्रेन को, फिर इम्पल्स जनरेट किया ब्रेन ने ताकि हम हाथ को पीछे हटा सकें। अगर हमें ना पता लगे, गरम से जल जाएगा, हमें पता भी नहीं लगेगा। पता तभी ना हमें पता लगता है, डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है, ट्रांसमिट करता है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि हायर ऑन एनिमल्स में ब्रेन थोड़ा हायर लेवल का है और लोअर एनिमल्स के अंदर बिल्कुल ही सिंपल है। जैसे कि हम स्टार्टिंग से एनिमल किंगडम में हम पढ़ चुके हैं ये बात। स्टार्टिंग में हमने कौन सा फाइलम पढ़ा था? पॉरीफेरा। क्या पॉरीफेरा में होता है नर्वस सिस्टम और कैसा होता है? होता ही नहीं है पॉरीफेरा के अंदर, नो। और हाइड्रा के अंदर सिंपल से सिंपल, यानी कि जस्ट नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स भी बोल सकते हो इसके अंदर। ठीक है, और इंसेक्ट के अंदर बेटर ऑर्गेनाइज्ड नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन भी है, नंबर ऑफ गैंग्लिया भी है और न्यूरल टिश्यू। डिटेल नहीं करेंगे, कॉकरोच भी अभी ऐसे है नहीं, करना होगा बाद में, हम उसके अंदर पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम।
ह्यूमन का नर्वस सिस्टम कैसा है, क्या है। बच्चों एक चीज मैं यहीं स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो एक्टोडर्मल है या एंडोडर्मल है या मेसोडर्मल है। पढ़ा है, पढ़ा है, पढ़ा है, पढ़ा है, पढ़ा पढ़ा पढ़ा, यहीं लिख देती हूँ मैं, एक्टोडर्मल। नहीं, तुम्हारा टिश्यू तो था ही नहीं, टिश्यू तो पढ़ा ही नहीं ना, एनिमल टिश्यू तो तुम्हारे में तो था ही, पिछला याद रहा, इस बार तो है ही नहीं ना। तो ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, इतनी सी बात याद रख लो, कोई बात नहीं, नहीं भी दिया हुआ। ये एक्टोडर्म, जैसे मसल्स क्या थी, मेसोडर्मल, ये क्या है, एक्टोडर्मल, राइट। तो अब देखेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों। सीएनएस, सीएनएस को क्या बोलते हो जानते हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मैं खाली सेंट्रल लिख देती हूँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पीएनएस को क्या बोलते हैं बच्चों, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और कंट्रोल करता है, राइट। और सीएनएस के दो पार्ट होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन ही हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट है जिसको मैं हमेशा बोलती हूँ हेड ऑफिस है। अब तुम नाम दे सकते हो इसको, बिग बॉस हमारा ब्रेन है बॉडी का, ठीक है, ये देगा सारे आदेश, कमांड यही देगा। तो हमारा बिग बॉस क्या हुआ, ब्रेन, एक स्पाइनल कॉर्ड है। तो बच्चों तुम्हारे सिलेबस में ना ब्रेन दिया हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं दिया हुआ। इससे रिलेटेड छोटी छोटी एक दो चीजें मैं करवा दूंगी तुम्हें, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगे, बट वैसे बताऊंगी मैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर के क्या बनाते हैं, सीएनएस। अगर मैं तुम्हें कहूं, यहाँ एक छोटा सा मैं डायग्राम बना दूं, सपोज ये है, ये हमारा स्कल है, ठीक है, दिख रहा है बच्चों, तुम्हें नजर आ रहा है, आ रहे, इधर आ जाओ, नहीं दिख रहा तो बेटे, चेयर है इधर, दिख रहा है, चलो ठीक है। ये है बच्चों, यहाँ पर क्या होती है, ये कॉन्डाइल होती है ना, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल बोलते हैं, जो कि डाइकोंडाइलिक होता ब्रेन, इसीलिए। तो यहाँ से हमारे ये हुआ ब्रेन, सपोज, जस्ट अ सेकेंड, मैं इस कलर से बना देती हूँ, ये देखो, ये ब्रेन, जस्ट ऐसे, ये ब्रेन, और ये है बच्चों स्पाइनल कॉर्ड, राइट। तो इसको बोलेंगे हम, ये ब्रेन हो गया और ये स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर के क्या बनाती है बोलो, सीएनएस, राइट। ये दोनों मिलकर के बन गए सीएनएस, ठीक है। और तुम्हें ये भी पता होगा यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, किसको, स्पाइनल कॉर्ड को, यस, ये वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम, करेक्ट है। सीएनएस क्या होता है पता लग गया, सीएनएस में क्या क्या होते हैं पता लग गया ना। चलो अब हम देखेंगे पीएनएस। पीएनएस को क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक और चीज, इसको सीएनएस क्यों बोलते हैं, इसको पीएनएस क्यों बोलते हैं। सीएनएस हमारे बिल्कुल सेंटर में है, ये हो गया ना ये, और हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड पीछे जा रही है, और पीएनएस के अंदर सारी नर्व्स आ गई, इधर से नर्व्स निकल रही हैं, सीएनएस से नर्व्स निकल रही हैं, ये सारी, मतलब ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से। अगर मैं तुम्हें इसमें दिखाना चाहूँ तो इससे दिखा देती हूँ, ये देखो, यहाँ से नर्व्स निकल रही हैं, ये ठीक है, ये नर्व्स है, करेक्ट है। तो नर्व्स मिल करके क्या बना देती है, पीएनएस। नर्व्स क्या बनाती है, पीएनएस, इनको बोल देते हैं बच्चों। और नर्व्स क्योंकि ये पेरिफेरी की तरफ जा रही है ना, बीच में हो गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, वेंट्रल है या डॉर्सल है स्पाइनल कॉर्ड, डॉर्सल, करेक्ट, ये भी ध्यान रखना। और बाकी सारी ये नर्व्स हैं जो मिलकर के क्या बना देती है बच्चों, पीएनएस। यहाँ नहीं लिखती, ऐसे खिचड़ी बन जाएगी, पीएनएस, राइट। तो जितनी भी नर्व्स हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, दैट इज कॉल्ड एज पीएनएस, दे फॉर्म अ सिस्टम कॉल्ड एज पीएनएस, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब एक और चीज है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, जस्ट वैसे नॉलेज के लिए बता रही हूँ। अब जो ब्रेन से निकलती है नर्व्स, उनको क्या बोलते हैं हम, क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उनको क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स, राइट। तो क्रेनियल नर्व्स कितनी है, 12 पेयर्स, और स्पाइनल नर्व्स कितनी है, 31 पेयर्स, ठीक है,
सक्शन नोट करते जाओ बेटे, नोट करते जाओ, बीच बीच में जो छूट जाएगा तो मैं शेयर कर ही दूंगी मैं। तो क्रेनियल नर्व्स हो गई 12 पेयर्स, स्पाइनल नर्व्स हो गई 31 पेयर्स। करेक्ट है, वर्टिब्रेट्स में इस तरह से ये नर्व्स होंगी। क्लियर है बच्चों, क्लियर है? चलो इसमें हाँ, फ्रॉग में कितनी बताई थी मैंने, फ्रॉग का नहीं याद आ रहा, फ्रॉग में शायद कम होती है, 10 पेयर्स होती है ना, हाँ 10 पेयर्स होती है। अब पीएनएस भी आगे, इसकी भी टाइप्स हैं। मेन पीएनएस की बच्चों 2 टाइप्स होती हैं। एक और चीज पहले बता दूं इससे भी पहले, कि इसमें मैंने बताया नर्व्स होती हैं, नर्व्स होती है ना, ये नर्व्स भी, नर्व्स यानी नर्व फाइबर्स भी 2 टाइप के होते हैं, जानते हो? एक संदेश लेकर के जाते हैं, एक संदेश देते हैं। ठीक है, कैसे कैसे मतलब जैसे मैंने वो भी एग्जाम्पल दिया ही था तुम्हें कि हमने सांप देखा, वो सेंसरी नर्व्स लेकर के गई, ब्रेन को बताएंगी, फिर ब्रेन आदेश देगा हमारी मसल्स को कि दौड़ो। ठीक है, सिंपल। या कोई मान लिया बाई चांस कोई एक चाटा मार दे तो हम चुपचाप थोड़ी खड़े रहेंगे, दूसरा दे धरेंगे उसके मुंह पे, तो हमें मारा जो, तो सेंसरी नर्व से बताया भाई तुझे चाटा पड़ा है, सेंसरी नर्व ब्रेन को जाके बताएंगी, फिर ब्रेन जा करके हमारे कौन से मतलब इस हाथ को देगा, जिस पे भी लगा उस हाथ को देगा, फिर वो दे करके धरेगा। वो मोटर न्यूरॉन मैसेज देती हैं भी तू भी धर एक चाटा। ठीक है, वो मोटर न्यूरॉन दे रही हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स बता रही हैं कि तेरे को चाटा पड़ा है, और वो मोटर न्यूरॉन दे रही है कि तू भी मार। करेक्ट? तो ये हो गया हमारा, मतलब इसको, ये ना मैं यहाँ नहीं लिखा हुआ बच्चों, मैं ना आगे लिखा हुआ है, ये मैं चाहे या तो आगे। ये देखो, ये नर्व फाइबर्स 2 तरह के होते हैं, एफरेंट फाइबर्स एंड इफरेंट फाइबर्स। इसको कैसे याद कर सकते हो? इफरेंट मतलब एक तरह से एग्जिट हो गया ना, कैसे याद कर सकते हो? ये सेंसरी है, ये मोटर है। इसका तरीका ढूंढ लेना कोई, SAM ये ME जैसे भी। तो ये एफरेंट आ रहे हैं, इफरेंट जा रही हैं, मतलब मैसेज लेके जा रही हैं, एफरेंट लेकर के आ रही हैं, ऐसे याद रख लो। तो ये क्या करती हैं? टिश्यू टू CNS इम्पल्स को ट्रांसमिट कर रही हैं। ठीक है, और ये क्या कर रही हैं? इसको ना रेगुलेटरी इम्पल्स भी बोल देते हैं। ये CNS टू टिश्यू ट्रांसमिट कर रही हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं ये कि इसमें क्या क्या टाइप्स हैं, कैसे इसको कंप्लीट करते हैं। हाँ, ये देखो, तो मैंने क्या बताया, 2 टाइप है इसकी मेनली, एक तो है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, एक है ऑटोमेटिक ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। विजुअल देखते हैं, पहले तुम ये देखो 2 मेन है, ये अब ऐड हुआ है बाद में, पहले नहीं होता था ये भी ऐड किया, ये भी पढ़ेंगे हम। पहले तुम इन दोनों का देखो क्या है। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है ना, ये इसके थ्रू CNS से वॉलंटरी मसल्स को जाता है मैसेज, मतलब इसमें वो न्यूरॉन्स होते हैं जो CNS से वॉलंटरी मसल्स को देते हैं। मतलब कि कौन सी मसल्स हो गई? स्केलेटल मसल्स को, मतलब स्ट्राइएटेड मसल्स को, सारे नाम याद रखने बच्चों। तो ये CNS के थ्रू वॉलंटरी मसल्स को आ रहा है मैसेज। करेक्ट है? करेक्ट है, यानी कि यहाँ लिखा भी हुआ स्केलेटल मसल या स्ट्राइएटेड मसल। ठीक है, और जो ऑटोनॉमिक ये न्यूरल सिस्टम है या नर्वस सिस्टम है, इसमें CNS से इनवॉलंटरी मसल्स को जा रहा है। ठीक है, जैसे इसको बोल देते हैं स्मूथ मसल्स, राइट? अब तुम यहाँ बैठे हो, सारे लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो इसमें एक तरह से तुम्हारा ये काम कर रहा है, लिख रहे हो, मर्जी है तो लिख रहे हो, नहीं मर्जी है तो नहीं लिख रहे हो, अपनी इच्छा से लिख रहे हो ना। लेकिन जो तुम्हारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है उसमें कौन सा काम करेगा? जो तुम सांस ले रहे हो साथ साथ, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तो कौन सा हो रहा है? ऑटोनॉमिक। करेक्ट है? तो ये CNS से कमांड किसको जा रही है? इनवॉलंटरी मसल्स। हमें सोचना थोड़ी पड़ रहा है, अच्छा हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं, हम सांस ले रहे हैं कि नहीं, हम सांस लेना तो नहीं भूल गए, ब्लड सर्कुलेट करना तो हार्ट ब्लड सर्कुलेशन तो नहीं भूल गया, ऐसा तो नहीं है, करता रहता है ना अपने आप ही। तो ये इसमें आता है। करेक्ट है ये? इसकी भी फिर आगे टाइप्स देखेंगे हम। अब एक और ऐड हुआ है जो वो भी देख लो, विसरल न्यूरल सिस्टम। राइट? विसरल का क्या मतलब है? विसरा मीन्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, विसरा मीन्स इंटरनल ऑर्गन। राइट? समझ गए ये वाली बात? तो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स और CNS के बीच में जो वार्तालाप है, दैट इज कॉल्ड एज
विसरल सिस्टम। मतलब सीएनएस से विसरा को जा रहा है मैसेज और विसरा से सीएनएस को आ रहा है मैसेज। जैसे रेस्पिरेशन हो गया, है ना। विसरा मतलब इंटरनल ऑर्गन, ये नहीं होंगे विसरा, विसरा में ये नहीं आएगा। हमारी इंटेस्टाइन जो हमारा फूड डाइजेस्ट कर रही है, राइट, हमारी इंटेस्टाइन, हमारा हार्ट, ये इनको विसरा बोलते हैं। हमारी किडनी, इनको विसरा बोलते हैं। करेक्ट है, समझ में आ गई। तो एक तरह से मतलब ये इनवॉलंटरी सिस्टम हुआ ना, द इनवॉलंटरी मसल्स के साथ इनका डायलॉग है। वॉलंटरी मसल्स का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, समझ आया। तो ये डायरेक्ट सीएनएस विसरा को भेजता है मैसेज, विसरा सीएनएस को भेजता है। करेक्ट है। चलो अब हम इसका टाइप्स देख लेते हैं बच्चों। एएनएस यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसका रोल देखेंगे। मतलब इसमें क्या है, इसमें भी दो टाइप होती हैं। कौन कौन सी? पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। बच्चों ये लिटिल कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर हम इस तरह से ना करें। देखो मैं एकदम इसको याद कराने के लिए करती हूँ। दोनों ही इनवॉलंटरी मसल्स को देते हैं मैसेज, ये बात समझ में आ गई। ऑटोनॉमिक का तो यही रोल है ना, वो उसको छोड़ दो, सोमैटिक छोड़ दो। ऑटोनॉमिक का तो यही रोल है ना कि इनवॉलंटरी मसल्स को। लेकिन इन दो, इसकी भी दो टाइप क्यों है? दोनों ही एंटागोनिस्टिक रोल प्ले करते हैं, ठीक है। एक प्ले करता है नॉर्मल कंडीशंस में, एक प्ले करता है इमरजेंसी में। नॉर्मल कंडीशन में जैसे तुम बैठे हो, मैंने अभी अभी बताया, तुम्हारा फूड भी डाइजेस्ट हो रहा है, तुम सांस भी ले रहे हो, तुम्हारी किडनी भी फंक्शन कर रही है, तुम्हारा हार्ट भी कर रहा है, लगातार करते ही रहते हैं। ये तो ऐसे ऑर्गन है ना, हमेशा चलता रहता है इनका काम, हाउसकीपिंग की तरह, और 24 घंटे इनका काम चल रहा है। सांस भी ले ही रहे हैं, ब्लड भी सर्कुलेट हो रहा है, किडनी भी अपना काम कर रही है, सारे अपना काम कर रहे हैं, फूड भी डाइजेस्ट हो रहा है। तो इनके सारा ये हाउसकीपिंग वाला काम है जो 24 घंटे एक्टिव रहना है, ठीक है। तो ये वाला जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, मैंने अभी भी बताया ना, दोनों इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन में, जब हम रिलैक्स कंडीशन में होते हैं, कोई भगदड़ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मल का मतलब है यहाँ पे रिलैक्स कंडीशन, मीन्स रिलैक्स कंडीशंस, राइट। जैसे कि रिलीज ऑफ सलाइवा, रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस मुंह के अंदर, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन, राइट। तो मतलब शांति से बैठे हैं तो हमारा बीपी भी ठीक ठाक चल रहा है, बीपी को भी कंट्रोल ही करता है ये। क्लियर है बच्चों। लेकिन जब हम इमरजेंसी कंडीशंस में आते हैं, इमरजेंसी का मतलब मैं बताती हूँ, जैसे एकदम से एग्जाम अनाउंस हो गया हो, फिजिक्स का पेपर है, कल फिजिक्स का पेपर है, एकदम से पेट में गुड़गुड़ होने लगेगी। एग्जाम में पेपर आने से पहले थोड़ा मुंह भी सूखने लगता है, होता है ना, कुछ होता है बच्चों, जब एग्जाम में पेपर मिलता है कुछ होता है ना, होता है ना। तो वो वाली कंडीशन सारी ये, वो उस वक्त की हालत थोड़ी उड़ी होती है, पहले ही सोए नहीं होते उस वक्त, और ऐसे, है ना। या फिर मूवी देख रहे होते हैं हम, कोई थ्रिलर मूवी देख रहे हैं, कोई भूतों वाली मूवी देख रहे हैं, हमारे ऐसे होता है, ऐसा एक्शन कभी झेला, आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई एकदम से, और माउथ भी ड्राई होता है, और धड़कनें तेज तेज हो जाती है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, या अब ये छुरा भोंकेगा, इस तरह से कुछ ना कुछ देखते हैं जब सीन में। और हमें गूज बम्प्स भी होते हैं, रोंगटे खड़े होना, गूज बम्प्स, इसको बोलते हैं पाइलोरेक्शन के नाम से। तो ये क्या करता है, कंट्रोल्स involuntary activities in emergency, and in this condition adrenaline is produced। इसके बारे में भी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। हमारा ये स्ट्रेस हार्मोन है, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन सुना होगा आपने, है ना। तो इस टाइम पे देखो क्या हालात होती है, बीपी राइज होगा, ब्रीथिंग रेट भी तेज होगा, कार्डियक आउटपुट भी तेज होगी, और स्वेटिंग भी हो सकती है, राइट। एंड प्यूपिलरी डायलेशन, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, ज़्यादा ही एकदम से कुछ भी हम फील कर रहे हैं ऐसा। और पाइलोरेक्शन मतलब गूज़बम्प्स, मतलब रोंगटे खड़े होना, ठीक है, समझ गए, लिख देती हूँ मैं। सुना होगा ये हिंदी में, हाँ, गूज़बम्प्स मुझे लगा पता नहीं कोई ना समझे, इसलिए मैंने ये लिख दिया। समझ गए ना, बस चलो ठीक, कोई बात नहीं, ये और ज़्यादा जल्दी याद रहे। अच्छा ये नहीं आता, ओ किसको
किसको आता है ये रोंगटे खड़े होना, सुना है? तुझे नहीं आता? चलो चलो गूस बम्स लिख लो, कोई बात नहीं। करेक्ट, समझ आ गया बच्चों? ये क्लियर है ना? अब ये क्या करता है ऐसी कंडीशन में जब ये हालात होते हैं, ये कंट्रोल करता है बीपी को भी, कार्डियक आउटपुट भी हमारी नॉर्मल आएगी, बीपी भी नॉर्मल होगा। इस टाइम पे हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। अब ये पढ़ेंगे हम उसके अंदर, ठीक है? कैसे? चलो अब मैं ना ये कुछ टर्म्स कराने वाली हूँ, क्योंकि बीच बीच में कई तरह से आती रहती हैं ये टर्म्स बच्चों, इसलिए मुझे ये मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले ही करा दूँ ये वाली टर्म्स। नर्व सेल, नर्व फाइबर, नर्व, ऐसे लग रहा है ना एक जैसा सा सब कुछ है, कुछ थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है और इनमें। तो मैंने एक ये अलग से ही बना दिया तुम्हारी स्लाइड ही, नर्व सेल, नर्व फाइबर, नर्व गैंग्लिया। एक और टर्म लिखना चाह रही हूँ मैं यहाँ पे, मैं ऐड कर देती हूँ, सुना होगा या नहीं पता नहीं तुमने, प्लेक्सस। प्लेक्सस, प्लेक्सस जाल, नेटवर्क। प्लेक्सस का मतलब ऐसे जाल होता है। यहाँ किस चीज का जाल, ये देख लेते हैं। नर्व सेल को बोल देते हैं न्यूरॉन, विच इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। एक छोटी सी चीज ऐड करना चाह रही बच्चों, एनसीईआरटी में नहीं है, मुझे माफ करना इसके लिए। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, तुमने अभी तक ये सुना न्यूरॉन्स का बना है, प्लीज तो सोच रहे पता नहीं क्या बताएंगी मैं। नर्वस सिस्टम मतलब न्यूरॉन्स का बना है, जानते हो ना? न्यूरॉन्स के अलावा और भी सेल्स होते हैं। न्यूरॉन्स तो जैसे लाइमलाइट में पर्दे पे, जैसे कहते हैं ना, पर्दे पे जो कलाकार होते हैं उन्हीं का नाम हो जाता है। जो बैक स्टेज होते हैं उनको कोई जानता भी नहीं है, वो बैक स्टेज वाले हैं। उन बैक स्टेज के वालों के बिना वो वाले भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, मानते हो ना? तो वो सपोर्टिंग कलाकार होते हैं ना, तो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं एक तरह की, तो उनको बोलते हैं हम न्यूरोग्लिया। दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स and they facilitate the function of neurons, they facilitate the communication network। अब समझ में आई? तो दूसरे टाइप में जस्ट ऐसे लिख रही हूं मैं, न्यूरोग्लिया। कैसे लिखूं मैं? यहां लिख देती हूँ, नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया की टाइप्स नहीं बता रही, बहुत टाइप है इसकी भी, बस ये नहीं बता रही, जस्ट ऐसे ही बताया। These are supporting cells, लिख लो। The supporting cells यहाँ लिख देती हूँ of neurons। अब क्लियर? सिंपल छोटी सी बात है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जो और ये न्यूरॉन से भी ज्यादा होती हैं। जैसे मैंने बताया ना, फ्रंट में कलाकार तो कम ही होते हैं, 1 या 2 या 3 है, तो वो 8, 10, 15 वो इतने होते हैं ये सपोर्टिंग सेल्स, वो मिल करके सपोर्ट करते हैं। क्लियर है? बस इतनी सी बात करना है कि न्यूरोग्लिया और न्यूरॉन में क्या फर्क है। मेन जो है वो नर्व सेल्स हैं और ये सपोर्टिंग सेल्स हैं जो न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं ट्रांसमिशन और सारे जो भी उनके रोल हैं, ठीक है? प्रोटेक्ट भी करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को, राइट? चल दूं, इतना सा कर लोगे ना, छोटा सा है बस, न्यूरोग्लिया एक टर्म याद करनी और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट हो गया बच्चों, नर्व फाइबर्स, जिसको हम एक्सोन बोलते हैं। इट इज लॉन्ग slender projection of neuron, it transmits impulse away from the cell body। ये देख लो, ये मैंने दिखाया हुआ एक न्यूरॉन, न्यूरॉन के अंदर एक सेल बॉडी होती है, एक्सोन होता है। एक्सोन को हम नर्व फाइबर बोलते हैं, न्यूरॉन के एक्सोन को नर्व फाइबर बोलते हैं, याद रहेगा इतना। ये सेल बॉडी अलग पार्ट है, सेल बॉडी का ही की प्रोजेक्शन है नर्व फाइबर, करेक्ट है? उसके बाद नर्व, बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड एज nerve, correct? Bundles of nerve fibers, nerve। Ganglion, group of cell bodies in PNS। ये cell bodies है ना, इनका ग्रुप, ठीक है? इसमें एक और टर्म जो मैं बता रही थी ना, क्या था? प्लेक्सस। प्लेक्सस मैं बता देती हूँ, जैसे कि मान लिया ये एक गैंग्लियन है, ये एक गैंग्लियन, गैंग्लियन के अंदर वो पूरी वो पड़ी हुई है, क्या बोलते हैं उसको, सेल बॉडीज पड़ी हुई है, ठीक है? तो ये कनेक्टेड है ऐसे नर्व फाइबर के साथ, ऐसे कनेक्टेड है। तो ये जो पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया ना, एक नेटवर्क बन गया, दिस इज कॉल्ड एज प्लेक्सस। और ये है गैंग्लियन, ये दोनों गैंग्लियन है, करेक्ट है? तो ये लिख लो,
इसको क्या बोल सकते हैं, बस खत्म करने लगी हूँ। अ फ्रेमवर्क या अ नेटवर्क nerves connecting ganglia and ganglia itself, मतलब गैंग्लिया और ये दोनों आ गया इसके अंदर, करेक्ट है। गैंग्लिया तो आया ही है, साथ में ये नर्व्स भी आ गए, तो इसको बोल देंगे प्लेक्सस, जाल सा बना देता है, नेटवर्क बना देता है, करेक्ट है। करेक्ट है बच्चों, सिंगुलर है ना, गैंग्लियन सिंगुलर है, गैंग्लिया प्लूरल है, करेक्ट। ये मैं तुम्हें बताया था, ये वही जो बता रही थी मैं, नर्व फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, एफरेंट इफरेंट, जो मैसेज ले करके आते हैं, जो मैसेज ले करके जाते हैं। टिश्यू से सीएनएस को लेकर के आए मैसेज, इट ट्रांसमिट्स इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू टू सीएनएस and it transmits impulse, regulatory impulse from CNS to tissue, करेक्ट है। ठीक है बच्चों, कल हम फिर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर करेंगे। ओके बाय बाय। एक थोड़ा सा पीछे हाँ